professional fight. And he's down again. दो दशकों से भी अधिक समय तक आयरन माइक सबसे विनाशकारी मुक्का मारने वाले बॉक्सर थे। 50 पेशेवर जीतों में 44 नॉकआउट से थीं। अधिकतर उनकी लड़ाइयां पहले राउंड में ही खत्म हो जाती थीं। हम माइक टायसन के करियर के सभी नॉकआउट्स गिनते हैं, उनकी धमाकेदार शुरुआत से लेकर उनकी आखिरी जीत तक। यह है आयरन माइक के आतंक के राज की कहानी। कुछ अंत तो वाकई अविश्वसनीय हैं। 6 मार्च 1985 को ओलाबनी, न्यूयॉर्क में 18 वर्षीय माइक टायसन ने हेक्टर मर्सिडीज के खिलाफ प्रो डेब्यू किया। मुक्केबाजी की दुनिया ने कास डियामाटो के युवा शागिर्द के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन वे जो देखने वाले थे उसके लिए कोई तैयार नहीं था। टायसन ने मर्सिडीज का शिकार की तरह पीछा किया। पहले राउंड के 91वें सेकंड में आयरन माइक के दमदार कॉम्बिनेशन से मर्सिडीज घुटनों पर आ गया और नए हेवीवेट राजा को मान लिया। रेफरी ने मुकाबला तुरंत रोका। टेक्निकल नॉकआउट। एक नया करियर शुरू हुआ था। यह विनाश की शुरुआत थी। अगर टायसन की पहली फाइट प्रभावशाली थी तो उनकी चौथी प्रोफेशनल फाइट तो वाकई डरावनी थी। रिकार्डो स्पेन के खिलाफ अटलांटिक सिटी के रिसोर्ट्स कैसीनो होटल में। टायसन ने मुकाबला सिर्फ 36 सेकंड में खत्म किया। टायसन ने स्पेन को पहली बार 18 सेकंड में गिरा दिया। 17 fights, 15-2, his only 2 losses. Oh, good right hand, down goes Spain. Well, right hand is a strong one from. जब स्पेन उठे तो एक जबरदस्त लेफ्ट हुक ने उन्हें फिर से गिरा दिया। इस बार रेफरी ने गिनती भी नहीं की। सब कुछ खत्म हो गया, इससे पहले कि ज्यादातर दर्शक ठीक से बैठ पाते। Let Spain continue, and here comes Tyson again. He got him with the left hand, and he's out of here. It is over. उसकी रफ्तार और ताकत पहले से ही मशहूर थी, लेकिन टायसन तो बस वार्म अप कर रहा था। 2 महीने बाद अपनी 8वीं प्रोफेशनल फाइट में टायसन का सामना माइकल जॉनसन से अटलांटिक सिटी के कन्वेंशन हॉल में हुआ। जॉनसन के पास काफी ज्यादा अनुभव था। उसका रिकॉर्ड 13 जीत 3 हार था, लेकिन टायसन के खिलाफ फर्क नहीं पड़ता था। टायसन ने मुकाबले की शुरुआत में ही उसे एक बॉडी पंच से गिरा दिया। जॉनसन के उठते ही आयरन माइक ने उसके जबड़े पर जोरदार दायां पंच मारा। जॉनसन गिरने से पहले ही बेहोश हो गए थे। 23-pound weight advantage, and he put it all in. लड़ाई सिर्फ 29 सेकंड में खत्म हुई और पैटर्न साफे होता गया। माइक टायसन के साथ रिंग में उतरना हमेशा खतरनाक था। 1 नवंबर को, कुछ ही दिन पहले, जब उसके महान कोच कस डियामाटो निमोनिया से चल बसे थे, टायसन ने न्यूयॉर्क के लेथम कोलिजियम में स्टर्लिंग बेंजामिन का सामना किया। बेंजामिन लगातार 6 हार की श्रृंखला पर था और वह 7वीं हार जोड़ने वाला था। 55 सेकंड में टायसन ने उसे चकनाचूर कर दिया। 10 wins, 7 inside round 1. Did I say 7? Make that 8. यह बेंजामिन की आखिरी पेशेवर लड़ाई थी। वह तुरंत बाद ही रिटायर हो गया, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से आयरन माइक का गुस्सा देख लिया था। 3 दिन बाद कस डियामाटो का निधन हो गया। वह आदमी जिसने ब्रुकलिन के एक परेशान लड़के को लड़ाई की मशीन में बदल दिया था, अब चला गया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कृति अब चरम पर पहुंचने लगी थी। अपने 7वें प्रो मुकाबले में टायसन ने लोरेंजो कैनेडी का सामना किया, जो 3-0 के रिकॉर्ड के साथ आया था और अच्छा करियर बनाना चाहता था। सारी उम्मीदें 65 सेकंड में खत्म हो गई। कैनेडी का करियर सालों चला, पर वह उस पिटाई से उबर नहीं सका। टायसन का रिकॉर्ड अब 7-0 था, सभी 7 नॉकआउट, वो भी पहले राउंड में। बॉक्सिंग की दुनिया अब समझने लगी थी, यह कोई साधारण बॉक्सर नहीं था, यह कुछ अलग था, कुछ डरावना। लेकिन ये पहली पीड़िताएं अनजान थीं।
असली परीक्षा तो अभी आनी बाकी थी, जब टायसन का सामना रैंक किए गए दावेदारों और अनुभवी चैंपियनों से होना था। 26 जुलाई 1986 को ABC के व्हाइट वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स कार्यक्रम में महान हैवीवेट जो फ्रेजियर के बेटे ने 19 साल के जबरदस्त मुक्केबाज के साथ रिंग में कदम रखा। इसी नॉकआउट ने माइक टायसन को मशहूर कर दिया। मार्विस फ्रेजियर 16 जीत और एक भी हार के बिना अजेय थे। उनका नाम मशहूर था और उपलब्धियां शानदार थीं। इन सब का कोई असर नहीं हुआ। टायसन ने शुरू से ही बेरहमी से हमला किया। एक तेज दाहिने अपरकट ने फ्रेजियर को गिरा दिया। फिर आई एक डरावनी घूंसे की बौछार जिसने लगभग उसकी गर्दन को शरीर से अलग कर दिया। फ्रेजियर रस्सियों के पास गिरा, बैठा और बेहोश था। लड़ाई शुरू के 30 सेकंड बाद ही रेफरी जो कोर्टेज ने मुकाबला रोक दिया। यह टायसन के करियर का सबसे तेज नॉकआउट अब भी है। टायसन के सभी नॉकआउट इतने तेज नहीं थे। अनुभवी जेसी फर्ग्यूसन के खिलाफ ट्रॉय, न्यूयॉर्क के ह्यूस्टन फील्ड हाउस में टायसन की ताकत एक अलग तरीके से सामने आई। To go in the round. Ferguson about to become the black trunks belong to 19. Round 2. We apologize for the quality of our. Makes him special, not just power, but he really gets the punch there quickly. Right now, Ferguson's just fighting a survival. Be answered, are his chin and his stamina. Right now, he's in. फर्ग्यूसन पेशेवर माइक टायसन के साथ रिंग में ज्यादा देर तक टिके रहे। यह उनके पिछले 17 विरोधियों से ज्यादा था, लेकिन 5वें राउंड में टायसन ने उसे एक इतना जबरदस्त अपरकट मारा कि उसकी नाक तोड़ दी। 6ठे राउंड में फर्ग्यूसन ने टायसन को लंबे समय तक पकड़ना शुरू कर दिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। इसीलिए रेफरी को उसे अयोग्य घोषित करना पड़ा। Ferguson in his 10-round loss to Carl the Truth Williams, a TKO defeat. लेकिन जो उसके बाद हुआ उसने एक विवाद खड़ा कर दिया। टायसन के कॉर्नर ने विरोध किया क्योंकि अयोग्यता से आयरन माइक की नॉकआउट लकीर खत्म हो जाती। रेफरी ने इसे टीकेओ में बदल दिया। सितंबर 1986 में टायसन का रिकॉर्ड 24-0 था। वह लास वेगास के हिल्टन में अल्फोंसो रैटक्लिफ से टाइटल पाने का मौका चाहता था। उसने फिर अपनी ताकत दिखाई। दूसरे राउंड में टायसन ने एक परफेक्ट राइट पंच मारा जिससे रैटक्लिफ जमीन पर गिर गया। सब कुछ एक पल में खत्म हुआ और एक महीने बाद टायसन को चैंपियनशिप जीतने का मौका मिला। यहीं से सब कुछ बदल गया। 22 नवंबर 1986 को लास वेगास के हिल्टन में 20 साल के माइक टायसन ने हैवीवेट चैंपियन ट्रेवर बर्बिक को चुनौती दी, बॉक्सिंग के सबसे प्रतिष्ठित खिताब के लिए। बर्बिक एक अनुभवी चैंपियन थे। उन्होंने पिंकलोन थॉमस को हराकर बेल्ट जीती थी। उन्होंने लैरी होम्स से 15 राउंड लड़े। उनके पास अनुभव था। वह मजबूत और खतरनाक थे। Nervous before the fight. He had never gone 10 rounds before, but could be about the last hurrah. लेकिन वह माइक टायसन जैसे किसी से नहीं भिड़े थे। दूसरे राउंड में टायसन ने जोरदार कॉम्बिनेशन मारा। एक दायां पंच शरीर पर दायां अपरकट चूका, फिर बर्बिक की पेशानी पर जोरदार बायां हुक मारा। जो हुआ वो आइकॉनिक बन गया। लड़ाई दूसरे राउंड के 2 मिनट 35 सेकंड पर खत्म हुई।
20 साल 4 महीने और 22 दिन की उम्र में माइक टायसन सबसे कम उम्र में हेवीवेट चैंपियन बने और उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। आयरन माइक आ गए थे, अब हेवीवेट डिवीजन पहले जैसा नहीं रहेगा। चैंपियनशिप जीतने से पहले टायसन की पहली असली परीक्षा जेम्स क्विक टिलिस से हुई थी। यह पहली बार था जब कोई आयरन माइक के साथ 4 राउंड से ज्यादा लड़ा। टिलिस ने 9 राउंड तक टायसन को मूवमेंट और डिफेंस से परेशान किया। Such a young fighter understands he can win a decision in this fight, Jim. He has to try to take Letson. Remember against Jesse Ferguson that look at the hand speed by Tyson. Past 119 of this round. Fight interview that he found that spirit. 10वें राउंड में टायसन का दबाव उस पर भारी पड़ गया। Will be interesting to see how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. रेफरी ने मैच रोका। टायसन ने साबित कर दिया था कि वह आखिर तक टिक सकता है और फिर भी मुकाबले का अंत कर सकता है। WBC चैंपियन के रूप में टायसन की पहली डिफेंस पूर्व चैंपियन पिंकलोन थॉमस के खिलाफ थी, एक खतरनाक पंचर जो अपनी ताकतवर दाहिनी मुक्केबाजी के लिए जाना जाता था। टायसन ने 6 राउंड में थॉमस की डिफेंस तोड़ दी। 6ठे राउंड में जबरदस्त कॉम्बिनेशन के बाद रेफरी ने मैच रोक दिया। टायसन ने अपनी पहली चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक बचाव किया था। वो अभी अपने निर्विवाद दर्जे की राह पर शुरुआत कर रहे थे। 16 अक्टूबर 1987 को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टायरेल बिग्स 15-0 के अपराजित रिकॉर्ड के साथ रिंग में आए। उसके पास टायसन को चुनौती देने की योग्यता नहीं थी। वो 1 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा और हुनरमंद था। Actually is thrown. But whatever he does, the fact that in lore, remember Steven stated, people don't realize this. I learned Tyrell Biggs now. Start throwing some uppercuts. He took a big left hand there at that cut in the last round, and you're going to see him again. लेकिन 7वें राउंड में टायसन के जबरदस्त हमले के बाद रेफरी ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। That was a tremendous left hand. बिग्स का अजेय रिकॉर्ड टूट गया। टायसन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन और वर्ल्ड रेसलिंग काउंसिल के खिताब जीते। इसके अलावा हैवीवेट डिवीजन पर आंशिक नियंत्रण भी। यही लड़ाई थी जिससे साबित हुआ कि टायसन दिग्गजों को हरा सकते हैं। लैरी होम्स 38 साल के थे, उनका सुनहरा दौर बीत चुका था। फिर भी वह इतिहास के बेहतरीन हैवीवेट बॉक्सरों में थे। उन्होंने 1978 से 1983 तक चैंपियनशिप अपने पास रखी थी। टायसन ने बूढ़े चैंपियन पर दया नहीं की। चौथे राउंड में उन्होंने होम्स को 2 बार गिराया और एक जोरदार दाहिने हुक से हरा दिया। That was a right hand and down goes Holmes. Sure. What? And down he goes again from another right. Careful because that shot. That's huge it. Right hand. That should be it. And down goes Holmes, and that's going to be it. It's over. होम्स के पेशेवर करियर की 75 लड़ाइयों में यह उसकी एकमात्र नॉकआउट हार थी। पहली बार गिराए जाने के बाद पूर्व चैंपियन पूरी तरह असहाय हो गए। फिर भी उन्होंने बहादुरी से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन टायसन की जवानी और ताकत के सामने वे पूरी तरह से पस्त हो गए। टायसन ने अपने टाइटल की रक्षा के बीच टोक्यो में टोनी टब्स के खिलाफ एक त्वरित मुकाबला स्वीकार किया, लेकिन यह सिर्फ 2 राउंड ही चला। Tubbs is hurt badly. टायसन की ताकत का अनुमान अब बेहतर लगाया जा रहा था। 27 जून 1988 को टायसन की सबसे अहम लड़ाई बस्टर डगलस से पहले हुई। यह वही नॉकआउट है जिसे सब याद रखते हैं, जब टायसन निर्विवाद चैंपियन बना।
माइकल स्पिंक्स 30 जीत और बिना हार के रिकॉर्ड के साथ हैवीवेट लाइनियल चैंपियन बनने दावेदारी के साथ आए थे। उन्होंने लैरी होम्स को 2 बार हराया और पूरे करियर में कभी नॉकआउट नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद अली ने पहली पंक्ति से देखा कि 21 साल के टायसन अपने तीनों खिताबों की रक्षा के लिए रिंग में उतरे। इस मुकाबले ने खूब ध्यान खींचा और पे पर व्यू रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुरुआत से ही टायसन ने स्पिंक्स को पहले राउंड में नॉकआउट करने के लिए झपट्टा मारा। Tyson not afraid, as we expected, and Spinks ready to mix it up with him. पहले राउंड के 91वें सेकंड में एक बॉडी पंच ने स्पिंक्स को गिरा दिया और करियर में पहली बार उसे मैट पर गिरा दिया। Michael Spinks has to keep moving because every shot. Uppercut landed in. स्पिंक्स लड़खड़ाते उठे और टायसन तुरंत उस पर टूट पड़े। एक और जोरदार दाएं हाथ का पंच स्पिंक्स को फिर से गिरा देता है, लेकिन इस बार वह आगे नहीं बढ़ सके। Spinks has ever been down in a professional fight. And he's down again and in serious. माइक टायसन अब निर्विवाद हैवीवेट विश्व चैंपियन थे। 21 साल की उम्र में वह दुनिया के सबसे डरावने मुक्केबाज थे। यह माइक टायसन का चरम समय था, लेकिन उनके लिए और भी अंधेरे दिन बाकी थे। 25 फरवरी 1989 को ब्रिटिश चैलेंजर फ्रैंक ब्रूनो अपने कद, ताकत और देश के समर्थन के साथ रिंग में उतरे। शुरुआत में फ्रैंक ब्रूनो ने टायसन को जोरदार लेफ्ट हुक से चौंकाया। Let's see how quick he starts. Bruno tries to keep him off. Bruno showing that he's not afraid. Hanging on. Bruno's already tagged with a right hand. And there goes Bruno for the first time. लेकिन 5वें राउंड में टायसन की आक्रामकता से ब्रूनो दब गए। शक्तिशाली कॉम्बिनेशन के बाद रेफरी ने हस्तक्षेप किया। A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has. टायसन ने तकनीकी नॉकआउट से जीता। कार्ल द ट्रूथ विलियम्स के खिलाफ टायसन ने विवादास्पद लेकिन जबरदस्त नॉकआउट किया। पहले राउंड में विलियम्स की जबड़े पर टायसन का चालाक लेफ्ट हुक पड़ा, जिससे चैलेंजर गिर गया। रेफरी ने विलियम्स को देखा और तुरंत मुकाबला रोक दिया। लड़ाई खत्म। टायसन की ताकत अब भी बिल्कुल डरावनी थी। जब आयरन माइक ने बस्टर डगलस से मुकाबला किया तो टायसन खुद नॉकआउट हो गए, न कि डगलस, और इसने सब कुछ बदल दिया। 11 फरवरी 1990 को टोक्यो में बस्टर डगलस, जिसकी जीत की संभावना 42 में 1 थी, उसने असंभव किया पर चोट भी आई। By punch stat computations, 22 punches to 8. Very hard right. You talked about intimidation before the fight. Douglas has so far. He's got pretty quick hands for a big man. 2 amputations in the first 2 rounds. Buster Douglas landed. Tyson's point saying, be smart, work your way in. Another good right, but Tyson. टायसन ने एक जबरदस्त अपरकट मारा, जिससे डगलस जमीन पर गिर गया। यह पल विवादित हुआ क्योंकि रेफरी की गिनती असामान्य थी और डगलस को उठने के लिए ज्यादा समय मिला। Against the ropes, I've never seen. And there's a right hand uppercut and down. 10वें राउंड में डगलस ने एक जबरदस्त अपरकट मारा। इसके बाद 4 घूंसे की एक कॉम्बिनेशन आई, जिसने टायसन को उनकी पेशेवर करियर में पहली बार गिरा दिया। Get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas and down goes. आयरन माइक आउट हुए। अजय और दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी पहली बार हारा था। यह खेल इतिहास की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक बनी हुई है। उसकी अजेयता की छवि टूट गई। इसके बाद माइक टायसन की जिंदगी गिरने लगी। जेल, विवाद, एक करियर जो फिर कभी उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया। बलात्कार के आरोप में 3 साल की सजा काटने के बाद माइक टायसन ने 19 अगस्त 1995 को पीटर मैकनीली के खिलाफ बॉक्सिंग में वापसी की। यह मुकाबला 2 मिनट से कम चला। मैकनीली के ट्रेनर के रिंग में आने से डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। Mills Lane and stop that nonsense because they were starting to butt heads. Oh, Tyson with a left hook, a right uppercut, down goes McNeely again. McNeely's hurt this time, Steve. He's very hurt. He can barely.
What's going on? The round that was not correct. That was not correct. That was not correct. लेकिन संदेश साफ था, टायसन अब भी ताकतवर था। सिर्फ 4 महीने बाद टायसन ने बस्टर मैथिस जूनियर का सामना किया। यह टायसन का जेल से रिहा होने के बाद पहला नॉकआउट था। मैथिस ने शुरू में सटीक सिर मूवमेंट से पहले 2 राउंड में बचाव किया। Jumping in, jumping out, pressing Mike, staying inside. We'll see what happens when he gets hit, though. Body punch. And he has done a nice job of slipping on the end spectrum. We are through with round 1, and Buster Mathis has lasted. I'd get underneath Mike. He'd have to punch down at me, which is something he's not only not used to, but not as good at. Them trading now. Counter punch. There's a body blow thrown with the heavy right by Mike. तीसरे राउंड में टायसन के जबरदस्त अपरकट से मैथिस गिर गए। Swing around on your opponent's side and then crack. Oh, he got a right uppercut. Another right uppercut. And down goes Mathis. Mathis no pudo continuar. दुनिया को पता चला कि आयरन माइक आधिकारिक तौर पर लौटे हैं। 7 साल बाद उनकी पहली मुलाकात। टायसन और ब्रूनो फिर आमने सामने हुए। इस बार ब्रूनो WBC चैंपियन बनकर खिताब बचा रहे थे। टायसन शुरू से आक्रामक थे। उन्होंने ब्रूनो पर जोरदार दाएं पंच मारे। तीसरे राउंड में ब्रूनो के पंच बचाकर टायसन ने 13 घूंसे मारकर राउंड के बीच में मैच खत्म कर दिया। He said he's not looking for the Tyson who fought McGillian Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Down goes Bruno into the ropes. टायसन फिर चैंपियन बना, लेकिन उसकी बादशाहत ज्यादा नहीं टिकी। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के चैंपियन ब्रूस सेल्डन के खिलाफ टायसन ने सिर्फ 109 सेकंड में एक और खिताब जीता। 90 सेकंड की फाइट में सेल्डन को एक पंच से गिराने के कुछ सेकंड बाद टायसन ने एक और जबरदस्त पंच मारा, जिससे सेल्डन जमीन पर गिर गया और मुकाबला तुरंत ही समाप्त घोषित कर दिया गया। टायसन के पास 2 बेल्ट्स थी, लेकिन एवेंडर होलीफील्ड उनका इंतजार कर रहे थे। होलीफील्ड का कान काटने के बदनाम डिस्क्वालिफिकेशन और 2 साल की गैर मौजूदगी के बाद टायसन ने फ्रांसवा बोथा के खिलाफ वापसी की। बोथा 4 राउंड तक अंकों से आगे था। टायसन की प्रैक्टिस की कमी का फायदा उठाया, लेकिन 5वें राउंड में टायसन ने एक जबरदस्त दायां पंच मारा, जिससे बोथा मुंह के बल जमीन पर गिर गया। ताकत अब भी वहीं थी, भूख अब भी वहीं थी, लेकिन निरंतरता गायब हो गई थी। मैनचेस्टर, इंग्लैंड में टायसन ने जूलियस फ्रांसिस से मुकाबला किया। लड़ाई 2 राउंड तक चली। टायसन ने जूलियस फ्रांसिस को 5 बार गिराया, फिर उनकी कॉम्बिनेशन ने मुकाबला रुकवा दिया। ग्लासगो, स्कॉटलैंड में लू सावरेसे के खिलाफ टायसन ने मुकाबला सिर्फ 38 सेकंड में खत्म किया, लेकिन जो उसके बाद हुआ उसने एक गहरी विवाद को जन्म दिया। To get some respect, because Mike's only got one speed. It's fast forward. Within seconds, down, and within seconds, Savarese is down on the canvas. I told you Savarese was going to underestimate his speed and his power. A barrage by Tyson. The referee, John Coyle, steps between, and he continues. Coyle's trying to stop it. Tyson says, "I'm sorry" to the referee. टायसन ने रेफरी जॉन कॉयल द्वारा मुकाबला रोकने पर भी मारना जारी रखा और उन्हें धक्का भी दिया। ताकत अब भी वही थी, लेकिन टायसन के अंदर के शैतान अब और भी ज्यादा दिखने लगे थे। क्लिफोर्ड एटियन के खिलाफ उसकी लड़ाई टायसन का आखिरी नॉकआउट था, उसका आखिरी गौरवशाली पल। 36 की उम्र में लेनॉक्स लुइस से करारी हार के बाद कई लोग सोचते थे कि टायसन का करियर क्लिफोर्ड एटियन के खिलाफ खत्म हो चुका है। आयरन माइक ने दिखा दिया कि उनमें अब भी उनका घातक स्वभाव बाकी है। लड़ाई के 49वें सेकंड में टायसन ने जबरदस्त राइट पंच मारा। एटियन देख नहीं पाया और गिर पड़ा। उसने माउथगार्ड निकाल दिया और 10 की गिनती तक मुश्किल से हिला। Good instructions given by the ref in the early going. Mike gets it with the right hand. Etienne is down.
with a foot right hand. It's up the... टायसन ने मुकाबले के बाद उसे उठाकर गले लगाया। वो हमेशा वाला आयरन माइक था, विनाशकारी शक्ति, क्लिनिकल सटीकता, और वो चीज याद दिलाता है जो थी। यह माइक टायसन की 50वीं और आखिरी पेशेवर जीत होगी। 44 नॉकआउट, 50 जीतें, 24 मुकाबले पहले ही राउंड में खत्म। एक करियर जो 1985 से लेकर 2005 तक चला। किशोर विध्वंसक से इतिहास के सबसे युवा चैंपियन तक कोई उससे ज्यादा जोर से नहीं मारता था। बहुत कम करियर इतने रोमांचक, विवादास्पद और यादगार रहे, और कोई विरोधियों को उससे ज्यादा नहीं डराता था। जैसे आयरन माइक का आतंक था,